हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोर्स स्टडीज़ में। कोर्स स्टडी के इस चैनल के ऊपर आपको जो है एसएससी और वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड जितना भी मटेरियल होता है वो सब आपको एक ही चैनल पर मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। जो संगठन पूरे वर्ल्ड को जोड़ के रखते हैं, पूरे वर्ल्ड के कोई भी तरीके का काम हो वो उन संगठनों के तहत होता है। उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, स्पेशली एसएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। बेसिकली जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात कर रहे हैं उसके अंदर आपका मेन जो क्वेश्चन होता है, मेन जो टॉपिक आता है, मेन किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उसके बारे में बात करें तो एक सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि किसी भी पर्टिकुलर अंतर्राष्ट्रीय संगठन का या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, उसकी स्थापना कब की गई थी। सेकंड, अगर उसके अंदर क्वेश्चन बनता है तो उसका प्रेजेंट हेड कौन होगा। थर्ड, उसके अंदर उसका हेडक्वार्टर या उसका रोल या विजन, उसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिकली आपको जब भी आप नोट्स तैयार करो तो आपको यह चार टॉपिक तैयार करने हैं। आज के हमारे टॉपिक में जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी को एक ही वीडियो में कंपाइल करके डाला गया है। अगर आप इस वीडियो के अंदर जो भी नोट्स यूज़ हो रहे हैं, अगर आप उसको पीडीएफ फॉर्म में चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट जो हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगर इसके प्रेजेंट हेड की बात करें तो वो है डेनिस फ्रांसिस। अभी हाल की डेट में, आज के दिनांक में, इसके 193 सदस्य देश हैं। सभी अलग अलग कंट्रीज मिलती है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। अगर इसके पर्टिकुलर रोल या इसके विज़न की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, तो इसका बेसिक उद्देश्य क्या था? इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्रिएट करना। अलग अलग देश जो थे, अब आपको पता होगा कि 1945 में जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, उसके बाद यूएनओ की स्टैब्लिशमेंट किया गया था। तो अलग अलग देशों ने मिलकर क्या किया था, एक ऑपरेशन बनाया था। उसके अंदर उन्होंने क्या डिस्कशन किया था कि इन फ्यूचर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि कोई वर्ल्ड वॉर जैसी वापस प्रॉब्लम हो। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यह भी यूएनओ के अंदर ही चलता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, इसकी स्थापना जो है कुछ टाइम बाद 17 जनवरी 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना की गई। उसके कुछ टाइम बाद 17 जनवरी 1946 को यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी यूएसए में है। इसमें जो है मुख्य जो मेन मेंबर्स हैं वो 15 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर है वो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। और नॉन परमानेंट मेंबर में अल्बानिया, ब्राज़ील, गबन, गाना, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नॉर्वे और यूएई, ये जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबर है। इसका जो मेन रोल है, मेन विजन है, वो है पीस कीपिंग का। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक तरीके से शांति को बनाए रखना, या जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको बिल्कुल शांति से करना। थर्ड काउंसिल की बात करते हैं, थर्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो वो है अपना आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। अभी प्रेजेंट इसका जो हेड है वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। अगर इसके मेंबर सदस्यों की बात करें तो भी 190 देश इसके सदस्य हैं। आईएमएफ बेसिकली क्या है, जितना भी फंड रेज होगा या किसी देश को कोई लोन देना है तो वो आईएमएफ के तहत ही जो है, आईएमएफ ही उसको ऑर्गेनाइज करता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी बिल्कुल आईएमएफ के जैसे ही है, बिल्कुल दोनों पैरेलल काम करते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। अभी प्रेजेंट अध्यक्ष जो है इसके अजय बांगा, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 189 इसके जो है सदस्य हैं। अगर इसके विज़न की बात करें तो इसका बेसिक रीज़न क्या है कि किसी देश को आप पैसा उधार दोगे, जिससे क्या करेगा वो देश की गवर्नमेंट, उस देश की सरकार क्या करेगी, अपने देश में से गरीबी को हटाएगी। अभी बेसिकली आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले पाकिस्तान ने जो है काफ़ी पैसा मांगा था, डिमांड की थी, और उसके बाद उन्होंने इंडिया से बड़ा फ्लैग बनाने का जो सीन क्रिएट किया था, तो वो सब हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, वर्ल्ड बैंक से जो है डोनेशन मांगा था। नेक्स्ट की बात करें तो वो अपना क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को की गई थी।
हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस के अंदर है। अभी जो वर्तमान अध्यक्ष है वो ऑन्द्रे ओजुले हैं। इसके 194 इसके सदस्य हैं। यूनेस्को क्या करता है, बेसिकली जितने भी देश होते हैं उनके अंदर से अलग अलग गोल फाइंड आउट करता है। अभी एक इसकी जो प्रोग्राम चल रहा है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये भी एक अलग से प्रोग्राम है। इसके ऊपर एक पूरा प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा इन फ्यूचर, बहुत जल्दी आपको मिलेगा। तो यूनेस्को क्या करता है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग देश के कल्चर को बिल्ड करने का काम करता है। ओके, अब कोई भी देश का जैसे कुछ कल्चर था, कोई उसकी किसी भी तरीके का वो अपना ऐतिहासिक जो उनका रोल था उसको बिल्ड करने का, उसको डेवलप करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो यूनेस्को करता है। नेक्स्ट के बारे में बात करें तो अपना यूनेप है, यूनाइटेड नेशनल एम्पावरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। ओके, इसकी स्थापना जो है 1972 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका जो है नायरोबी केन्या के अंदर है। इंगर एंडरसन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 193 इसके सदस्य देश हैं। यूनेप का जो मिशन होता है वो लीडरशिप एनकरेज करता है, किसके अंदर, पार्टनरशिप एंड केयरिंग एनवायरनमेंट बाय इंस्पायरिंग इंफॉर्मेशन इनेबलिंग नेशंस, मतलब अलग अलग देशों को इनेबल करता है कि वो अपना लीडरशिप जो है उसको डेवलप कर पाए, वो अपना एनवायरनमेंट जो है उसको डेवलप कर पाए, अलग अलग जनरेशन को जो है उनका फ्यूचर के साथ कंपैरिजन करता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ बेसिकली क्या है, बच्चों को लेकर एक ऐसा फंड है, यूनाइटेड नेशन का ही है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 11 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। अगर इसके प्रेजेंट हेड की बात करें तो कैथरीन रसल इसके प्रेजेंट अध्यक्ष हैं। वर्तमान में 191 सदस्य देश इसके पार्टनर हैं, इसके अंदर हिस्सा है। और यूनिसेफ क्या करता है, बेसिकली वो बच्चे जो किसी वॉर के विक्टिम्स होते हैं, डिजास्टर के विक्टिम्स होते हैं या बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन सभी को बाहर निकालने का काम करता है। इस तरीके से जो है वो बच्चों के राइट्स के ऊपर काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अंकटाड है। ये एक तरीके से क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस को बढ़ाने का काम करता है। ये उस चीज़ को, किसी ट्रेड को बढ़ाने का काम करता है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अभी तक आपको मैंने जितने बताए उसमें से मोस्टली यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है, और जितने भी यूनाइटेड नेशन के पार्ट हैं उनके मोस्टली के हेडक्वार्टर्स का है यूएसए में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेबिका ग्रेसपेन इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष हैं। 195 इसके सदस्य देश हैं। इसमें जो है 195 देश अभी तक अपना भाग लेते हैं। अगर इसके मेन रोल की बात करें तो ग्लोबली जितना भी कोई देश है, कोई देश का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो अपना लिबरलाइजेशन ना कर ले, वो अपनी मोनोपोली ना क्रिएट करे, वो कौन मैनेज करेगा, अंकटाड मैनेज करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा IUCN है। ये क्या, एक तरीके का नेचर कंजर्वेशन का एक प्रोग्राम है, उसके अंदर में इसकी स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1948 को की गई थी। फ्रांस में इसका अभी जो है वर्तमान हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट अध्यक्ष इसके कौन है, ब्रूनो ओब्रेल इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें ऑलमोस्ट 1400 गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है। 170 कंट्री में से निकल कर आते हैं, अलग अलग कंट्री में से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, सभी मिलकर एक मीटिंग करते हैं जिसको IUCN जो है ऑर्गेनाइज करता है। IUCN बेसिकली क्या करता है, बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच दैट एनेबल इफेक्टिव कंजर्वेशन, मतलब ये एक तरीके से कंजर्वेशन का काम करता है, उसको बढ़िया तरीके से करते हैं, ठीक है, और कैपेसिटी को डेवलप करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1889 में की गई थी। अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष, मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। अगर इसके हेड की बात करें, अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है वो T राजा कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। सदस्य की बात करें तो 39 इसके मेंबर्स हैं। अब ये क्या होता है, ग्लोबली मनी लॉन्ड्रिंग के जितने केस होते हैं उसको कौन जो है मैनेज करेगा। अब एक टीम तो चाहिए ना जो फाइनेंशियली एक्शन हो उसको मैनेज कर पाए, तो उसको कौन करता है, FATF जो उसको अरेंज करता है, उस चीज़ को मैनेज करता है। इसके बाद नेक्स्ट आती है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, IOC। ओके, इसके बारे में बात करें तो इसकी स्थापना बहुत पहले 23 जून 1894 में की गई थी, 1894 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। थॉमस बाक अभी इसके प्रेजेंट हेड है। 105 एक्टिव सदस्य हैं। अब ओलंपिक क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। ओलंपिक जो है पर्टिकुलर एक टॉपिक है,
वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, जितने भी गेम्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, वेरियस गेम होते हैं अलग अलग कंट्री के, उनको प्रोटेक्ट करना, उनको सपोर्ट करना, उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उसको बढ़ावा देना, ये इसका मेन काम है। नेक्स्ट हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था, आप सभी को पता होगा। इसकी स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस एडनहोम घेब्रियस, ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 194 इसके देश हैं जो सदस्य हैं। WHO क्या करता है, जो हेल्थ कीपिंग है या जितना भी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उनको वर्ल्ड वाइड मैनेज करता है। ओके, उसको प्रमोट करता है कि आप अपने हेल्थ को कैसे मैनेज करोगे। नेक्स्ट हमारा नाटो है। अभी ये भी रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस था। रशिया पहले नाटो का पार्ट था, फिर वो बाहर निकल गया, और यूक्रेन अभी नाटो का पार्ट है। तो यूक्रेन को नाटो का पूरा सपोर्ट मिला था। ये बेसिकली क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये नॉर्थ अटलांटिक एक ग्रुप है, जितने देश है उसके आसपास अटलांटिक जो महासागर है उसको जो टच करते हैं, तो वहाँ से एक नाटो ऑर्गेनाइजेशन बना। इसकी स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। जेन्स स्टोलनबर्ग अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष है। 30 इसके सदस्य देश हैं, और इसका बेसिक रीज़न क्या होता है कि गारंटी प्रोवाइड करना, किसको, सिक्योरिटी, किसको, ये जो इसके 30 सदस्य हैं इन सभी को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इन सभी के लोगों को, इसकी सरकार को जो है पॉलिटिकली और फाइनेंशियली हर तरीके से जो है मिलिट्री मीन्स से एक सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इसका बेसिक एम होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सार्क, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप सभी को पता होगा क्योंकि इंडिया इसका पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। अपने SSC एग्ज़ाम के अंदर सार्क को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पेशली इस चीज़ को आप याद रखना। स्टैब्लिशमेंट जो है इसका 8 दिसंबर 1985 को किया गया था। कहाँ किया गया था, ढाका बांग्लादेश में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ पर है, नेपाल में। ओके, गोलम सर्वर बांग्लादेशी है, वो अभी प्रेजेंटली बांग्लादेश को बिलोंग करते हैं, वो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 8 इसके सदस्य देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। मैप में आपको दिखा, इसका मैप में लगाया होगा। इसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, वेलफेयर को प्रमोट करना। ओके, वेलफेयर को प्रमोट करना मतलब साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर जीने की जो तरीका है, जो लाइफस्टाइल है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, उसके अलावा इसका इकोनॉमी को ग्रोथ करना या सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, इस तरीके से जो है इस सभी चीज़ों को डेवलप करना सार्क का बेसिक एम होता है। नेक्स्ट हमारा बीमस्टेक है। बीमस्टेक आप बी से याद रख सकते हो, बे ऑफ बंगाल। तो वो देश जो बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, अब बे ऑफ बंगाल का है वो आपको पता है, मैप में आपको दिख रहा होगा बे ऑफ बंगाल। वो देश जो बे ऑफ बंगाल को टच कर रहे हैं वो सब बीमस्टेक का पार्ट है। इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, ये सारे के सारे देश जो हैं बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं। सिर्फ नेपाल और भूटान नहीं करते, ये भी रिसेंटली इसका पार्ट बने थे, पहले इसका पार्ट नहीं थे। ओके, तो बीमस्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ, ढाका बांग्लादेश में। 1977 में इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था। इंदिरा मैनी पांडे अभी इसके प्रेजेंटली अध्यक्ष हैं। देश मैंने आपको बता दिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड इसके सदस्य देश हैं। इसका जो बेसिक एम है, जो इसका रोल है, जो इसका विजन है, वो क्या है, मेंटेन करना, किसको, बेनिफिशियरी कोऑपरेशन को मेंटेन करना, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन और सिमिलर एम एंड पर्पस। मतलब इसी तरीके के जो काम है जो पहले क्या कर रहा था, सार्क कर रहा था, उसमें अलग देश है, अफगानिस्तान भी उसका पार्ट है, इसमें अफगानिस्तान उसका पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से जो है बे ऑफ बंगाल के वे में भी इसको उस रास्ते से भी, उस तरीके से भी, मतलब एक अलग ग्रुप बनाया गया है जो देश बे ऑफ बंगाल को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा एशियान है, एशियन भी बोलते हैं। इसकी स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो अगस्त 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। फुल फॉर्म की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब साउथ ईस्ट के जो एशियन नेशंस हैं उन सभी का एक एसोसिएशन है, उन सभी का एक ग्रुप है। अभी इसके स्थापना जो बैंकॉक थाईलैंड में की गई थी।
लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया। बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में है। वर्तमान जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर काओ किम होन्स, सेक्रेटरी जनरल बोला जाता है, इनका अध्यक्ष नहीं होता, सेक्रेटरी जनरल होता है, तो उनका नाम क्या है? डॉक्टर काओ किम होन्स। मेंबर सदस्यों की बात करें तो ब्रूनी, बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, टाइमोर लेस्टे, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये 11 इसके सदस्य हैं। इसकी अगर रोल की बात करें, इसके उद्देश्य की बात करें, इसके विज़न की बात करें, तो साउथ ईस्ट एशियन जो नेशन होते हैं उनमें इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट करना, ये इसका बेसिक एम है। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम SCOS, SCO मतलब शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो स्थापना है वो 15 जून 2001 को की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग चाइना में है। प्रेजेंट हेड की बात करें तो जांग मिंग इसके प्रेजेंट हेड है। अगर इसके सदस्यों की बात करें तो 9 इसके वर्तमान सदस्य हैं। अगर इसकी एम की बात करें, इसके विजन की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सिक्योरिटी को मेंटेन करना और स्टेबिलिटी को बढ़ाना। कहाँ पर? यूरेशियन रीजन के अंदर। ठीक है, मैप के अंदर आपको दिखाता हूँ अभी इसके जो सदस्य हैं। ये जो ग्रीन आपको पार्ट दिख रहा है ये पूरा का पूरा इसका मेंबर है। इंडिया और पाकिस्तान बाद में इसके मेंबर्स बने हैं, तो इस वजह से इसको ऐसे दिखाया जा रहा है। ये जो मैं बाकी जो है मंगोलिया अभी इसका पार्ट नहीं है, अभी उसके ऊपर जो है एक प्रोस्पेक्टिव है कि इनको एक मेंबर बना लिया जाएगा, ईरान को भी बना लिया जाएगा। और टर्की और बेलारूस जो है इसके डायलॉग पार्टनर्स है, श्रीलंका भी इसका डायलॉग पार्टनर है। मतलब ये अपनी कमिटमेंट या अपनी स्टेटमेंट जो है रख सकते हैं, लेकिन फाइनली अभी ये मेंबर्स नहीं है। नेक्स्ट हमारा ब्रिक्स। ब्रिक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी अपना क्या है, इंडिया जो एक पार्ट है। अब पहले ब्रिक्स नहीं होता था, पहले सिर्फ ब्रिक होता था, जिसमें B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका भी इसका पार्ट बन गया, तो इसको टोटल मिला के ब्रिक्स कर दिया गया। स्थापना की बात करें तो जून 2009 में, 16 जून 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। शंघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। 5 इसके परमानेंट मेंबर है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। 6 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो इन फ्यूचर हो सकता है परमानेंट भी हो जाए। इसका मेन अगर एम की बात करें, इसका ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो ये जितने भी नेशंस हैं उन सभी के अंदर इकोनॉमिक एक्सपेंशन, इसका जो मेन पर्पस है वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना, इन सभी के अंदर ट्रेड को बढ़ावा देना। ओके, ब्रिक्स के मेंबर्स आप देख सकते हो, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया, चाइना और इंडिया, ये भी 5 मेंबर्स हैं। अलग अलग देश जो इसकी प्रेसिडेंसी करता रहता है। इसकी कोई भी फिक्स प्रेसिडेंसी नहीं होती है, हर बार इसका नया प्रेसिडेंट होता है, लेकिन इन्हीं सब देशों में से कोई एक प्रेसिडेंट होगा। नेक्स्ट हमारा आता है G7। G7 अब काफ़ी फेमस है, क्योंकि इसका जो एक पार्ट है USA इसका पार्ट है, और USA मोस्टली इसको ऑर्गेनाइज करता है। वैसे तो इसके सारे के सारे मेंबर जो हैं वो इसके हेड ही होते हैं, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं हर साल के लिए। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में इसको G8 भी कर लिया गया था। G8 मतलब इसके अंदर रशिया जोड़ लिया गया था, लेकिन रशिया ने क्या किया था, बाद में यूक्रेन के ऊपर कुछ अटैक कर दिया था, तो G7 जो है रशिया के अगेंस्ट हो गया था। तो रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट था उसको रद्द कर दिया गया था। उसके बाद उसको फिर से G7 कर लिया गया था। मतलब क्या हुआ था, G7 था, इसको G8 किया और बाद में इसको G7 कर दिया। यहाँ पे एक प्लस किया था रशिया, और यहाँ पे रशिया को वापस निकाल दिया था। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या परमानेंट इसका हेड नहीं होता है। अभी ये हर बार अलग अलग देश के अंदर एक समिट होता है, एक मीटिंग होती है, बस उसी को G7 नाम दिया गया है। इसके मेंबर्स की बात करें तो 7 इसके मेंबर्स हैं, जिसके अंदर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और UK एंड USA, ये 7 इसके 7 मेंबर्स हैं सारे के सारे। इनका मेन जो एम है, इनके उद्देश्य क्या है, इंक्रीज कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर्स। इनके जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, उनके बीच में ग्लोबल पॉलिटिकल चैलेंजेस जो है उन सभी को ख़त्म करना और उस कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना, ये इनका मेन एम है, इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है G20। अभी बहुत ज़्यादा
करंट का भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 2023 का जो G20 समिट था वो इंडिया में दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भारत मंडपम में हुआ था। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका भी कोई परमानेंट सेक्रेटरी या हेडक्वार्टर दोनों ही नहीं होते हैं, क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है। हर साल जो है इसका सेक्रेटरी बदलता रहता है। नेक्स्ट ईयर के लिए ब्राज़ील इसका, नेक्स्ट ईयर मतलब अभी जो प्रेजेंटली है 31 नवंबर के बाद से ब्राज़ील इसका जो है हेड है। इससे पहले का हेड जो है वो इंडिया था। हर एक साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी किसी को दी जाती है। पिछला इंडिया था, इस बार ब्राज़ील है, नेक्स्ट कोई और होगा। 19 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं। 20 थे लेकिन अब 19 रह गए हैं। अगर इसके विज़न की बात करें तो इसका विज़न क्या होता है? ये ग्लोबल इकोनॉमी को इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देना चाहता है। मतलब इसके जो सदस्य देश हैं उनको एक स्टेबिलिटी मिले, ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट हमारा यूरोपियन यूनियन है। इसके स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1 नवंबर 1993 को जिसकी स्थापना की गई थी। मास्ट्रिच नीदरलैंड में इसका अभी हेडक्वार्टर है, लेकिन पर्टिकुलर इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। सभी देश मिलकर एक मीटिंग करते हैं, और जो यूरोप के नॉर्थ के साइड के जो पार्ट है वो सभी इसका सदस्य हैं। 27 सभी इसके सदस्य देश हैं। इसकी अगर बात करें तो इसका भी मेन क्या है कि वो फ्रीडम, सिक्योरिटी, जस्टिस विदाउट इंटरनल बॉर्डर्स। अब ये इन सभी देशों के अंदर जो है सिक्योरिटी को बढ़ाना, जस्टिस मिलना लोगों को, वो सब क्या काम करता है? ईयू काम करता है, यूरोपियन यूनियन इस चीज़ को और संभालता है। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। अब कॉमनवेल्थ बेसिकली क्या है कि वो देश जिसके ऊपर इंग्लैंड ने, यूके ने जो है कब्जा कर लिया था, जैसे भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, उसी तरीके से वो देश जिसके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, उन सभी देशों का एक ग्रुप बनाया और उसको क्या किया कि वो लोग कॉमनवेल्थ के पार्ट होंगे, ऐसा किया गया। इसका अध्यक्ष जो है वो यूके का जो प्रिंस होता है, या यूके का जो राजा होता है, वही रहता है। स्थापना इसकी 10 दिसंबर 1931 को की गई थी। लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। अभी तक 56 इसके टोटल जो है सदस्य देश हैं, और ये 56 के 56 जितने भी सदस्य हैं वो सभी कोई टाइम में अंग्रेजों के गुलाम थे। इसका मेन रीज़न क्या होता है कि उन सभी देशों में पीस को बढ़ावा देना। ओके, उसके अलावा ये एक कॉमनवेल्थ गेम्स भी करवाते हैं, उसमें भी यही 56 देश जो है भाग लेते हैं जो अंग्रेजों के कभी गुलाम थे। नेक्स्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एशिया का है और इंडिया इसका एक पार्ट है। 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसात्सु अस्कावा इसके जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 68 इसके सदस्य देश जो है पार्टनर हैं इसका, और इंडिया जो है 96 में इसको जोड़ा था। लेटेस्ट जो है न्यू देश जो है लेटेस्ट अभी जुड़ा था 2019 में। उससे पहले इंडिया 1986 में जुड़ा था। इसकी अगर बात करें तो एशिया के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना, अलग अलग देशों को लोन प्रोवाइड करना, टेक्निकल असिस्टेंस देना, गारंटी देना, इक्विटी देना, ये इसका मेन एम है। नेक्स्ट की बात करें तो AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक, ये भी एशिया का एक अलग बैंक है, अलग अलग देशों से मिलकर बनाया है। इसका भी मेन एम क्या है कि अलग अलग देशों में जो है डेवलपमेंट हो। कौन से देशों में? एशिया के देशों में डेवलपमेंट हो। जनवरी 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। जिन लिंकन अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। 109 इसके सदस्य देश हैं, अलग अलग। अब एशिया से बाहर के भी देश इसके पार्ट है, लेकिन उन सभी से क्या होगा? डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ एशिया में ही होगा। नेक्स्ट हमारा न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये भी बहुत ही ज़्यादा रिसेंटली बनाया गया था। 2014 में इसकी स्थापना की गई थी। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। डिल्मा रोसेफ अभी जो है 36 प्रेसिडेंट थे ब्राज़ील के, वो वर्तमान में NDB के जो है अध्यक्ष हैं। इसके फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें तो ब्रिक्स जो था, ब्रिक्स मैंने आपको बताया था जिसका पार्ट कौन था? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन सभी देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। किसकी? NDB की। उसके बाद बांग्लादेश, उरुग्वे, UAE और इजिप्ट, इन 4 देशों को बाद में और मिला लिया। और इसका बेसिक रोल क्या है कि ये जो देश हैं इन सभी को डेवलप करना, और उस डेवलपमेंट के लिए जो फंड लगेगा वो NDB कुछ उसका हिस्सा देगा। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF इसको बोलते हैं, WEF।
इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1974 1974 को की गई थी। हेडक्वार्टर जो इसका स्विट्जरलैंड में है। बॉर्ज ब्रिंडे इसके जो है वर्तमान में अभी अध्यक्ष है। अगर इसके विजन की बात करें तो ये क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, नॉन प्रॉफिट, जो क्या करती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करती है किस तरीके के, अलग अलग स्टेट को इकोनॉमी प्रोवाइड करने के, उनका बिजनेस बढ़ाने के, उनके पॉलिटिकल एकेडमिक और अलग अलग तरीके के जो है इंडस्ट्री को, उसके रीजन को, उसके कल्चर को बढ़ाने के लिए वेफ जो है एक तरीके से काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है आईसीसी। अब आईसीसी के अंदर दो हो सकते हैं, एक तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये दो हैं तो मैंने दोनों को साइड बाय साइड लिया है। अगर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। दुबई यूएई में अभी इसका वर्तमान जो है हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्सले इसके जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 108 इसके सदस्य देश हैं, जिसमें से 12 फुल टाइम मेंबर्स हैं और 96 जो है एसोसिएट मेंबर्स हैं। वो अलग अलग टाइम के ऊपर, कुछ देश ऐसे होते हैं, जैसे कुछ टाइम पहले जिम्बाब्वे को बाहर निकाल दिया गया था तो वो इसका सदस्य नहीं रहा था, बाद में फर्दर जिम्बाब्वे ने अपना ग्रोथ किया तो इसका पार्ट बन गया। सेकेंड आईसीसी की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, इसकी स्थापना 1 जुलाई 2002 को की गई थी। नीदरलैंड्स में इसका कोर्ट जो है अभी स्टैब्लिशमेंट है, नीदरलैंड में सुप्रीम कोर्ट है। पाइटर होफमैन से इसके चीफ जस्टिस हैं। 900 स्टाफ मेंबर्स हैं अभी इसके, जिसमें से जो 900 स्टाफ मेंबर्स हैं वो 100 अलग अलग कंट्रीज से मिलकर है। हर एक कंट्री से कुछ स्टाफ मेंबर्स आए हैं और उन सभी ने मिलकर एक 900 स्टाफ जो है इसके भी पार्ट है। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरपोल है। आज का लास्ट टॉपिक जो है, आज का लास्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इंटरपोल है। इसकी फुल फॉर्म में बात करें तो इंटरनेशनल पुलिस आप इसको बोलते हैं। स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। अहमद नासिर अल रईसी अभी इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष है। ओके, 196 इसके मेंबर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड इंटरपोल का एक पार्ट है। और ये क्या करता है कि जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सिक्योरली कम्युनिकेबल करता है पुलिस सिस्टम के साथ और पुलिस इंफॉर्मेशन के अंडर में। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑलमोस्ट जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बताया। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगेन अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। होप यू गेट वेल, थैंक यू, कीप वॉचिंग।